दूसरी गंगोत्री और यमुनोत्री सीटें, जिन सीटों पर हर बार विधानसभा चुनाव के वक्त दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। अब 2022 का सियासी दंगल है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने कमर कस रखी है। कुछ नेताओं ने इस चुनावी रण में पाला भी बदला है, जिसके चलते यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो रहा है। अब सवाल यहां पर यह बुनियादी मुद्दों के साथ इस बार जनता और कौन कौन से मुद्दों पर प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेगी, ये यहां पर देखना है। भाई साहब, सवाल यह है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जीते थे, एक कांग्रेस के विधायक जीते थे। क्या काम हुए उत्तरकाशी में? 2017 में जो है यहाँ की जो विधानसभा है, मैं गंगोत्री की बात कहूंगा, स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत जो है वो जीत के आए थे। और आपके जो चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि आदरणीय जो कि केंद्र की सरकार है और उत्तराखंड की जो सरकार थी, माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार, इस विधानसभा के अंदर, मैं इस विधानसभा की बात कहूंगा कि सुदूरस्थ जो नाल कठुल, जहां से कि आज हमारे आदरणीय सुरेश जी प्रत्याशी हैं, एक एक जगह तक सुदूरस्थ सिल्ला पिलंग सभी जगह तक जो है आज श्यावा तक जो है रोड पहुंच चुकी है। चलिए, आप बता रहे, क्या लगता है, ये बता रहे 5 साल में क्या सूरत बदल पाई है उस उत्तरकाशी जिले की? देखिए, पिछले 5 साल की मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरी जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का शासन इस प्रदेश में किया है। और गंगोत्री की जहां तक बात कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा, निश्चित तौर पे जो विकास की गंगा बही है। और जब जब विजयपाल सचवाण इस गंगोत्री विधानसभा में विधायक रहे हैं, आप देख लीजिए तमाम बाढ़ सुरक्षा कार्य देख लीजिए, या आप सड़कें देख लीजिए, 68 रोड्स, 68 सड़कें उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में सैंक्शन की। 11 सड़कें मेरा गांव मेरी सड़क जो राज्य सरकारी योजना थी, जिसको भाजपा ने बाद में बंद कर दिया, 11 सड़कें उन्होंने सैंक्शन की। कि बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने विकास किया, कांग्रेस कह रही है हमने विकास किया, क्या तस्वीर है? मैं सबसे पहले नेटवर्क टेट को ये बता देना चाहूँ कि दोनों पार्टियां हैं, एक बार भाजपा रही, एक बार कांग्रेस रही, एक बार भाजपा रही, एक बार कांग्रेस रही। मैं दोनों का विश्लेषण करके बताता हूँ कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो यक्ष प्रश्न आज भी खड़े हैं, जो सच्चाई है। भले 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 जो कुछ भाजपा वाले बोल रहे उन्होंने कुछ किया है, कुछ कांग्रेस वाले बोल रहे कुछ किया है, पर जहां से मैं आता हूं, मैं आता हूं दूर से, भटवाड़ी से। भटवाड़ी के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी यक्ष प्रश्न खड़े हैं, डुंडा के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी यक्ष प्रश्न। चलिए, मुद्दों की बात हो रही है, क्या लगता है मैडम, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? कैसी टक्कर देख रही है इस बार 3 सीटों पर? टक्कर तो पॉलिटिक्स में क्या बोल सकते हैं, लेकिन टक्कर ये है कि हम तो उस जनता भी उसी को चाहेगी जो धरातल पे काम करेगा। और जहां तक हम देख रहे हैं, आज 5 साल में कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। जो कार्य पिछले सालों से पड़े हुए हैं वो अभी तक वैसे खड़े हैं। हमारा ये तिलोद का पुल है, देखिए बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में, कई वहाँ पे यातायात के साधन में भी बड़ी समस्या होती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो जो काम अभी तक जो शुरू हुए थे वो इन 5 सालों में भी पूरे नहीं हुए और धरातल पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। आप महंगाई देख लीजिए, महिलाओं को कितना झेलना पड़ रहा है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर देखिए, राशन के रेट देखिए। जहां कांग्रेस सरकार में 2 व्यक्तियों को 3 व्यक्तियों को पेंशन मिलती थी घर में, आज वहां पे एक ही व्यक्ति को पेंशन बंद कर दी बीजेपी ने। पेंशन आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ने पेंशन बंद कर दी, कांग्रेस आरोप लगा रही है। सर्वप्रथम मैं इस चैनल के माध्यम से सब आप लोगों का धन्यवाद आभार करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार ने महिला बुजुर्ग दोनों को, जेंट्स लेडीज को पेंशन की योजना दी है। और भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी मूल मंत्र के साथ मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोग आए डिबेट करें। आपने जो है गंगोत्री को सिर्फ दिया है तो काला दिया है, कांग्रेस बीजेपी ने दिया है। ये सब झूठ बोले, ये सब कांग्रेस के कार्यक्रम है। आगे दोनों पेंशन मिलेगी, इन्होंने कुछ नहीं किया है। जी बताइए। इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। भाजपा सरकार ने सिर्फ युवाओं पर लाठीचार्ज करी। भाजपा सरकार ने महंगाई, सरसों का तेल 200 पार पहुंचा दिया। भाजपा सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। और मैं बता दूं, भाजपा मैं कहना चाहूंगा, वृद्धा पेंशन 1200 से 1500 हो गई। मेरी ग्राम मेरी सड़क योजना, प्रत्येक गांव में सड़कों का जाल बिछ चुका है। आज स्थानीय जो व्यक्ति बोलता है कि प्रत्येक जगह सड़क कोई मेरी गाँव से है, मेरी गाँव मेरी सड़क पे कोई काम नहीं हो रहा है। कल ही कौन के इंजीनियरिंग कॉलेज 5 साल से गाय भैंसे बंध रही हो, उस इंजीनियरिंग कॉलेज टैबलेट बांटने की बात भाजपा सरकार कर रही है। नेटवर्क ऊपरी कोट भराड़ गांव में नहीं है, यहाँ आपके गाजना में नेटवर्क नहीं है, आपके हरसिल झाला में नेटवर्क नहीं है, और आप टैबलेट बांटने का बात कर रहे हो। इस चैनल के माध्यम से हम लोग नेटवर्क नहीं है।
मात्र भाइयों हल्ला करने से नहीं होता। हमारे साथी दिनेश ने, सबसे पहले दिनेश जी ने एक मुद्दा उठाया। देखिए, हम मुद्दों से न भटके, सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले एक मुद्दा उठाया। 2,250 करोड़ कांग्रेस की एक मिनट महेश, इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने एक मुद्दा उठाया, 250 करोड़ रुपए पैकेज। सवाल आप बताइए। तिलोक पुल, लाटा पुल, कई ऐसे पुल हैं जो पिछले 10 साल से लटके और कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। इसके लिए स्वर्गीय गोपाल राव जी को जेल जाना पड़ा था लाटा पुल को खुलवाने के लिए। एक कांग्रेस की भ्रष्टाचार की भेंट है। गड्ढा बन रहा है और 5 साल में वो गड्ढा बन रहा है जो तिलोक पुल का है। भाजपा की सरकार अगर सच्ची सरकार है तो उसने क्यों नहीं उस गड्ढे को भरने का काम किया? 5 साल में क्यों पुल नहीं बनाने का काम? क्योंकि ये सरकार मोटा पैसा, सरकार में अटाले का पुल हवा में उड़ गया, वो हवा में उड़ा हुआ है। दो पुल देखिए सवाल शांति अपनी जगह देखिए, महंगाई भी एक मुद्दा है और सबसे बड़ी बात है विकास की बात हो रही है। तो विकास के लिए इसने क्या किया भाई? युवा क्या नेटवर्क की बात हम करेंगे तो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके गांव में अभी तक नेटवर्क नहीं आता है, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया उनके जब वो अपने कार्यकाल में थे तो बसुंगा में 5 साल में क्या किया? 5 साल में भाजपा के बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम है। पीछे आपके कांग्रेस के लोगों ने एक मुद्दा उठाया। एक मिनट, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो सरकार चुनावी शोर अपने आप जवाब पर है, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है 2017 में भाजपा के 2 विधायक जीते थे, पुरोला सीट पर कांग्रेस पार्टी के विधायक जीते थे। मैडम सवाल ये है, क्यों उत्तरकाशी की तस्वीर नहीं बदल पाई? तस्वीर क्या बदलेगी? घोर राज चलमा है, बीजेपी अपनी अपनी चलाती है, किसी की गरीब लोगों की सुनती नहीं है। महंगाई इतनी हो गई, रोजगार है नहीं, आदमी करे क्या करे? सब परेशान है जनता। आदमी बदलाव चाहती है कि बदलाव जरूर आए। हर पार्टी बार बार एक ही पार्टी आएगी तो आज बदलाव कैसे आएगा? बदलाव हम ये चाहते हैं कि बदलाव आए, कुछ नई पार्टी आए तो नया कोई काम करे। को बीजेपी ने 5 साल राज करा, 5 साल कांग्रेस भी करके देखे, वो भी कुछ मुद्दों को हमारे लिए कुछ करे। गरीब लोगों के लिए हम भी परेशान है, बेरोजगार हम लोगों को कर रहे, हमारे पास रोजगार नहीं, महंगाई सारी हो रही। चलिए महंगाई मुद्दा बता रही है, महंगाई। सवाल ये युवाओं के लिए क्या हुआ उत्तरकाशी में? क्या इंडस्ट्री आई? व्यापार के लिए कुछ हुआ? व्यापार के लिए बहुत कुछ हुआ है। उत्तरकाशी में मोदी जी की लहर ऐसी रही कि जो बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत ही बढ़िया काम हुए। रहे बात बेरोजगार की कौन सी सरकार में रोजगार मिला था ये बताइए हमें? सारी सरकार में कौन से रोजगार मिले? बताइए। व्यापारियों ने इस सरकार के कार्यकाल में आत्महत्या की है। ये आजाद मैदान में हम यहाँ पर खड़े हैं। 2017 में नितिन गडकरी जी ने इस मंच से जो है विश्वनाथ की कसम खाई थी कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाओगे तो यहाँ जो है जो 2 विद्युत जल परियोजना है, पाला लुहारीनाग पाला, इनको खोलेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़े, जिसमें कदम ही नहीं बढ़े भाजपा में। नितिन जी ने तो समय रामलीला ग्राउंड में आए थे, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, 4 धाम। आज हमारी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बन गए, अच्छी रोड बन गए, विकास हो रहा है हमारे देश का। और अमित शाह कौन आए थे, उन्होंने अच्छा विकास किया और आज हमारा देश स्वच्छ है और हर अच्छा है। हर गरीब का ये हो रहा है, विकास हो रहा है। राशन मिल रही, 2-2 हजार मिल रहा। वृद्ध पेंशन दोनों, महिला की, पुरुष की, दोनों की पेंशन लागू कर दी सरकार ने। धामी जी नहीं, सवाल ये नहीं, युवा जब आते हैं तब आपदा आती है और भ्रष्टाचार इतना है कि कांग्रेस आपदा कांग्रेस लाती है। क्या कहना चाह रहे हैं? आपदा कांग्रेस लाती है। 250 करोड़ का पैकेज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ के लिए दिया। ये बताइए। कोरोना भाजपा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मुद्दे की बात कि
जो हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने की बात करते थे, प्लीज सुनिए जरा तब जवाब देना। हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराने की बात करते हैं। आज ऐसी स्थिति कर दी है कि जो 1000 रुपए तक के जूते चप्पल हैं उन पर 5% से जीएसटी को बढ़ाकर 12% कर दिया। गरीब आदमी जूते चप्पल तक नहीं पहन सकता। दूसरी बात, आप घर नहीं बना सकते। आज के जो 350 रुपए का कट्टा 1 साल पहले था, वो आज 600 का कट्टा हो चुका है। आज जो सरिया दुनिया में इतिहास में पहली बार सरिया के रेट 215% बढ़े हैं। ये है इनकी सरकार, निकम्मी नाकामी सरकार। अच्छा आप बताइए, उत्तरकाशी के विकास के लिए क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? उत्तरकाशी के विकास के लिए पहले से प्रयास किया जा रहा है और महंगाई की बात करोगे तो हर 3 महीने में 2000 रुपये मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, फ्री वैक्सीन लगी है, कोरोना आया तो महंगाई थोड़ा बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था खराब। रही बात पाला वाली प्रोजेक्ट की, यहाँ पर 4 धाम के लिए हमारा प्रदेश यात्रा पे निर्भर है। 4 धाम की यात्रा बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि नितिन जी ने 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, हमारे 2 यात्रा आएंगे, हमारे सारी बेरोजगारी हट जाएगी। हमारा आप युवा हैं, युवा को क्या मिला? सर युवा को बहुत कुछ मिला, नई अपॉर्चुनिटीज मिली। यहाँ पे ऑल वेदर रोड आई जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के काम किया है। यहाँ पे अभी रेलवे का काम आया उत्तराखंड में जिसमें युवा काम करेगा यहाँ का ऑब्वियसली। और उसके अलावा यहाँ पे हमने जो ईज ऑफ बिजनेस है बीजेपी गवर्नमेंट में अच्छा हो चुका है सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे पहले एसजीएसटी और सीजीएसटी 2 टैक्सेस लगते थे, एसजीएसटी और सेंट्रल टैक्स लगता था, आज खाली जीएसटी लगता है, जिसके कारण आप लोग बता रहे हैं कि टैक्स बढ़ गया। तो टैक्स वो कलेक्टिवली आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। चलिए महिलाओं की स्थिति कैसी हुई है यहाँ पर समझते हैं। मैडम क्या लगता है आपको, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है? हाँ भाई, हमारे तो जो कांग्रेस से सब ये है संपर्क सारा है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने बहुत कुछ किया पहले से, आज नहीं है। और राष्ट्र पार्टी है, वो राष्ट्र पार्टी रहेगी। कांग्रेस वाले जो ये बीजेपी जो आ रखा ना कांग्रेस, ये बहुत बड़ा नेता है। कौन है जिसे नहीं है पता कि किस घर घर जाके वो काम करता है। दोनों भटवाड़ी ब्लॉक और डुंडा ब्लॉक ओबीसी बिलाई, किसी ने किया तक ऐसा काम? 15 नंबर की छूट होती नौकरियों में, किसी ने किया तक? किसी ने नहीं किया। हमें चाहे भाई कांग्रेस ही, मानो न मानो, क्योंकि सारी जनता उसे चाहती है। अब आ गए मोदी विचार, कोई बात नहीं, हम नहीं जानते, वो सरकार की बात है। क्योंकि पर ये है, हमें कांग्रेस चाहे, क्यों जनता की सेवा करने वाले है कांग्रेस। क्या मुद्दा है बताइए, मुद्दा क्या बताइए, जनता को बताइए, जनता सुन रही है बताइए ना। देखिए यार, देखिए बताइए सर, चाहे कांग्रेस हो हाँ चाहे बीजेपी हो, इन्होंने दिया क्या है यहाँ पे? हर युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है। विज्ञप्ति क्या निकलती है उसपे, हो तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता उसपे, बस बोलते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक होंगे? बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, कई लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है। मैं खुद चलाता हूँ, मैं साइबर कैफे खुद चलाता हूँ, वो भी निःशुल्क दे रहा। देखिए हाँ दिखाइए, बोलिए बताइए। ये रामलीला मैदान, ये रामलीला मैदान की सूरत थी जब मैं चुनाव जीत के आया था, तो उससे पहले ये सूरत थी। और अब देखिए आज आप रामलीला मैदान की सूरत देख लीजिए, ये शहर का हार्ट है और पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, धार्मिक यात्री आते हैं और तमाम लोग आते हैं। मैं तो, और हमारे 3 पुल हैं शहर में, केवल 3 पुल नहीं बन पाए। चलिए आइए पीछे, ये जो है मुद्दों की पेटी है भाई, और मुद्दों की ही बात होती है जब सियासत में, तो यहाँ पर जनता के मुद्दे क्यों पीछे चले जाते हैं? कि इतनी भीड़ यहाँ पर है, लेकिन जब सियासतदान बात करते हैं तो जनता के मुद्दे पीछे चले जाते हैं। सवाल ये कि जनता के मुद्दों पर क्यों कोई बात नहीं करता, जनता के मुद्दों पर क्यों बात नहीं होती? क्यों नहीं होती है? जनता के मुद्दों पर बात होती है, हम तो बात उठाते हैं पर हमारी बात आगे तक पहुंच ही नहीं पाती है। हम इतनी बार बोलते हैं, हमारे नगर पालिका में ये सिर्फ बातें करते हैं। मोदी सरकार सिर्फ बातें, जुमले के अलावा कुछ नहीं मिला जनता को, सिर्फ जुमले बातें उठाते हैं। बात के साथ साथ काम भी करते हैं। हम बात के साथ कितने वादे मोदी सरकार ने करे, कोई वादे पूरे नहीं किए। कहते अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे? हमसे रोजगार छीन लिया, हमसे रोजगार छीन लिया, कौन से अच्छे दिन आएंगे? केंद्र से कोई कमी नहीं है सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। केंद्र से कोई कमी नहीं है, जो प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं वो जमीन पे दिख रहा है, वो जमीन पे है सर। देखिए ये चुनाव राज्य सरकार का है, ये हमेशा मोदी लगता है। विभाग और कैबिनेट मंत्री 4 लाख नौकरी, 40,000 की मदद और 500 के सिलेंडर पर हर साल देंगे जनता को हिसाब। एमपी के सीएम शिवराज का राहुल और केजरीवाल पर बड़ा हमला, राहु और केतु से की तुलना, कहा उत्तराखंड में आए तो कर देंगे राज्य को बर्बाद। रुद्रपुर में बीजेपी प्रत्याशी पर नोट बांटने का लगा आरोप, प्रचार के दौरान बीजेपी नेता ने महिला वोटर को थमाए नोट, वीडियो वायरल, चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायत।
दारुल उलूम देवबंद पर एक्शन, डीएम ने वेबसाइट बंद करने का किया आदेश। लोगों को भ्रमित करने का आरोप, जांच पूरी होने तक बंद रहेगी वेबसाइट। एटा में शराब के नशे में धुत युवक ने की फायरिंग, एक युवक घायल, दूसरे की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में पुलिया से टकराई कार में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। रुद्रप्रयाग में चुटकी, देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों पर तलवार से हमला, 2 स्टाफ घायल, टोल मांगे जाने से भड़के कार सवार। रामनगर में सराफा कारोबारी के घर और उसके प्रतिष्ठानों में इनकम टैक्स के छापे, इनकम टैक्स की टीम कर रही छानबीन। गोरखपुर में कार में लगी आग, ड्राइवर समेत 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया, हादसे में कार जलकर खाक, शराब के नशे में धुतते कार सवार। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत, गोसाईगंज थाना क्षेत्र का हादसा, लखनऊ से गाजीपुर की तरफ आ रही थी कार। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात, उत्तराखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम धामी ने अक्षय कुमार को पहनाई ब्रह्मकाल टोपी, अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड में थे अक्षय। देश में पिछले 24 घंटे में 83,875 नए कोरोना केस, 895 लोगों की गई जान, करीब 2 लाख लोग हुए कोरोना से ठीक। देश में अब तक 168 करोड़ 63 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। यूपी में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेजों में भी पढ़ाई शुरू, कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी। नोएडा में भी खुले स्कूल, एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क का इंतजाम, बिना मास्क के बच्चों की एंट्री बैन। राज्यसभा में लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि, सांसदों ने लता जी के सम्मान में मौन रखा, थोड़ी देर के लिए सदन की कार्रवाई भी की गई स्थगित। मथुरा के नौजी इलाके में मिट्टी के टीले पर एक साथ दिखे 6 अजगर सांप, लोगों में मचा हड़कंप। बांदा में ट्रक और गाड़ी में भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में दुकान में अचानक सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप, सिलेंडर में गैस लीकेज के कारण हुआ हादसा, हादसे में जान माल का नुकसान नहीं। ऑटो रिक्शा चालक ने महिला यात्री से की अभद्रता, महिला ने सरेआम ऑटो चालक की चप्पलों से की पिटाई। आगरा में रेल की पटरी के किनारे मिला युवक का शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली शराब बरामद, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बदायूं में पति ने पत्नी के चाकू गोदकर की हत्या, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एटा में शराब के नशे में युवक ने की फायरिंग, दावत के दौरान आरोपी ने रंगदारी में की फायरिंग। संसद से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा मुफ्त टिकट बांटकर विपक्षी सरकारों ने फैलाया कोरोना, महामारी के दौरान भी नहीं छोड़ी दलगत राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा अनुविरोध लोकतंत्र का अनादर, कांग्रेस ने बनाया 100 साल तक सत्ता से दूर रहने का मन। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी किए एक और लिस्ट, 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। यूपी चुनाव को लेकर एसपी ने जारी की नई लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। सीएम योगी के खिलाफ एसपी प्रत्याशी का ऐलान, गोरखपुर से शुभावती शुक्ला को टिकट। कांग्रेस ने जारी की 28 उम्मीदवारों की लिस्ट, 10 महिलाओं को मिला टिकट। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी का मेरठ में विपक्ष पर जमकर प्रहार, अखिलेश और जयंत पर कसा तंज, कहा चुनाव में 2 लड़कों का पलायन न करा दे जनता। सीएम योगी बोले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एसपी ने हमेशा महापुरुषों का अपमान किया। उत्तराखंड में पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद, कहा हमारे लिए उत्तराखंड देवभूमि, कुछ लोगों के लिए उत्तराखंड एटीएम, डबल इंजन सरकार फिर तय। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया उत्तराखंड के सपनों का गला घोटने का आरोप, ये चुनाव उत्तराखंड के सपनों का चुनाव।
बिजनौर की आवाम से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी, नहीं पहुंच पाने के लिए मांगी माफी, कहा मौसम खराब होने के कारण नहीं जा सका मेरा हेलीकॉप्टर। समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी का प्रहार, पहले यूपी में विकास का पानी ठहरा था, वो लोग सिर्फ अपने करीबियों का करते थे विकास, गरीबों का राशन चट करने का भी लगाया आरोप। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ, योगी सरकार में हर वर्ग का विकास, डबल इंजन सरकार तेजी से कर रही विकास। बिजनौर में अखिलेश और राहुल गांधी पर बरसे सीएम योगी, कहा जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो एक लड़का लखनऊ से दंगा करवा रहा था, वहीं दूसरा लड़का दिल्ली में तमाशा देख रहा था। सीएम योगी ने की अपील, जो लोग वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं उनको वोट से तमाशा मारिए, कहिए ये मोदी वैक्सीन नहीं कोरोना वैक्सीन है। पीएम का बिजनौर दौरा रद्द होने को लेकर जयंत चौधरी ने कसा तंज, ट्वीट कर लिखा बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब। सीएम योगी का ट्वीट, मेरठ से हटाई सोतीगंज के काले कारोबार की कालीख, नया मेरठ विकास की तरफ बढ़ रहा। सहारनपुर में बोले अखिलेश यादव, यूपी में बदलाव की हवा, ऐतिहासिक जीत का